मेडिटेशन के प्रोसेस में थोड़ी देर उतरते चले जाएं। मेडिटेशन भीतर देखने की कला है, एकमात्र देखने की। थर्ड आई का कलाम और कमाल है, एकमात्र अपनी ओर देखना। जागे जागे अपने भीतर की ओर टर्न करते चले जाना। बाहर से भीतर की ओर। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपकी 80% ऊर्जा शक्ति भीतर की ओर बहने लगती है। जो भीतर की यात्रा पर आपको पूरी सहायक होती है। बहुत सहज में सरल साधारण होकर के देखते रहना। अपने मन को रोकना नहीं, दबाना नहीं, कहीं लगाना नहीं, कहीं जोड़ना नहीं, कहीं फोकस नहीं करना। किसी भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश नहीं करना। सब कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कोई कोशिश तेरे कचरे को साफ नहीं कर सकी, तेरे अंधेरों को दूर नहीं कर सकी। बिना कोशिश के जो हो रहा, माइंड के तल से जो जुट रहा, आप उसी को देखते रहना। अगर आप उससे अटैच्ड होते हो, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफाइड होते हो, तो वो और अधिक बढ़ेगा अंधेरा, विचारों की भीड़। अगर आप उससे हटते चले आते हो तो ये स्वयं स्वतः ही विदा होता चला जाएगा। ये डस्ट विदा होगी और तो डिवाइन होगा। हमने खुद फीड किया है और हम इसको विदा भी करने की सक्षमता रखते हैं। हम स्वयं माइंड के निर्माता हैं। हमने स्वयं माइंड का निर्माण किया है। हमने स्वयं माइंड को निर्मित किया है। इसका मतलब यह नहीं कि हम इसके हाथों में चले जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि ये हम अपनी मर्जी से हमें चलाए। ये भूल ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानवश हुई है। इसको सुधार लेना बहुत जरूरी है। सदा ही इंसान प्रेम पूर्ण, सुख पूर्ण होता है जब इस सेल्फ इंप्रूवमेंट में उतरता है। मेडिटेशन इज द बेस्ट केमिकल फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। अपनी इंप्रूवमेंट करिएगा, अपने आप को इंप्रूव कीजिएगा, अपने अंधेरे दूर कर लीजिएगा। हम बार बार विचारों में खो जाते हैं, बार बार मन के साथ चले जाते हैं, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में। इन दो रस्सियों पे झूलते हुए माइंड को तुम स्वयं जागे जागे देखना, न कि इसमें लिप्त हो जाना, इसमें लॉस्ट नहीं होना। बहुत लॉस्ट हो चुके हैं हम पूरी तरह अपने आप को भूल चुके हैं। हम टोटली माइंड हो गए हैं। ये मूल की भूल सुधारना, अपने आप को स्वस्थ बनाना है, सुखी बनाना है, अपने आप को मस्ती के आलम में डूब करके जीना है। मन से हटते ही ये
क्वालिटीज अपने आप हाथ लगती चली जाती है। ये सब मन ने दबा रखा है। माइंड रूपी चट्टान के नीचे सब कुछ दबा है। जो जो तेरा सद्गुण है, तेरी क्वालिटीज है। मन से हटते ही तुम डुअलिटी से हटते हो। तुम प्रेममय होकर के बहुत डेप्थ को छूते हो। तुम बहुत गहरा गहरा जीवन जीने लायक होते हो। गंभीर नहीं, गहरा होना। गंभीरता माइंड का स्वभाव है। तेरा स्वभाव है गहरा होना, गहराई, एकमात्र, डेप्थ, विजडम तेरा स्वभाव है। उसी को उपलब्ध होना। Watch your mind, watch your thoughts, watch your darkness all over inside. Simply watch. Continuous watching will help you to be thoughtless. Expand your awareness more and more. बार बार अपनी देखने की प्रोसेस को अगन देना। केवल देखना और कुछ करना नहीं। माइंड के साथ जुड़ते ही, माइंड के साथ आइडेंटिफाइड होते ही तुम गुम हो जाते हो। ये इग्नोरेंस विदा करना। विचार दशा में जागे जागे रहना, विचारों की गति को देखते रहना। देखने मात्र से जो जो अननेसेसरी है, जो जो गैर जरूरी है, वो सब विदा होता चला जाता है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ थॉट्स आर एनवरैपिंग यू। इन सब से तो स्वयं हट जाना। ये चलते हैं, चलने देना इस ट्रैफिक को। तुम अपनी सुध लेना। तुम अपनी होश, अपनी सुधि, अपनी समृद्धि में आना। तुम सेल्फ रिमेम्बरेंस के आलम में आना। तुम जागे रहना। जो जो आपके समक्ष हो रहा है, आप उसी को देखते रहना। भाव दशा में गहरी डुबकी लगाना। भाव दशा उमड़ती हो, प्रेम प्यास प्रभु का, मालिक का हार्दिक भाव उमड़ता चला आता हो तो उसमें डूब जाना। फिर देखने की इस प्रक्रिया में नहीं रहना। फिर देखने की जरूरत नहीं है, वहां तुम डूब जाना। डूब करके तुम नूतन नवीन होकर के आओगी। डूब करके तुम तैरते तैरते आओगी। तुम तरल सरल सहज होकर के आओगी। ओंकार आमीन। हे मन सूर्य
जन्मों जन्मों से सूनी पड़ी है। तूने कभी कदम भीतर की ओर उठाया ही नहीं, तूने अपनी ओर देखा ही नहीं, तूने अपने को जाना नहीं, पहचाना नहीं, अपने आप से तेरी इंट्रोडक्शन ही नहीं, कोई पहचान ही नहीं है। जो तू पहचान देता है वो तो तुम अपनी बॉडी की दे रहा है, अपने माइंड की दे रहा है, अपनी तो दे ही नहीं रहा। जो जो तेरा है उसकी दे रहा है, जो तू स्वयं है अरे उसकी पहचान देना। उसका एड्रेस कार्ड है तेरे पास, उसकी पहचान देना। क्या कार्ड है उसका? क्या जाना है तूने अपने आप को? कितना सहज, कितना सरल, कितना साधारण सब्जेक्ट है यहाँ। अपने को देखना, अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपनी खबर रखना, अरे क्या कठिन हो सकता है? कठिन इसलिए है कि हम अपने से इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर चले गए कि हमें अपनी खबर ही नहीं रही। हम इतने भगोड़े हो गए, इतने एस्केपिस्ट हो गए, हम इतने पलायनवादी हो गए अपने आप से, अपने को ही नहीं जान पाए, अपनी ही पहचान नहीं है, अपनी ही इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए। क्या गजब! प्रभु राम ने इशारा किया। राम एक शिष्य के रूप में अपने गुरु के द्वार पर पहुंचे। रात के 1 बजे राम पहुंचे, दस्तक दे दिया गुरु के द्वार पर। गुरु वशिष्ठ ने पूछा भीतर से, कौन? ऐसी रात्रि में कौन? कोई जवाब नहीं। बार बार पूछा, कोई जवाब नहीं। मुख्य द्वार पर बार बार दस्तक देते हैं राम। गुरु वशिष्ठ बार बार पूछते हैं, कौन? जरा बता दो दे भाई, कौन हो तुम? इतनी रात्रि में कैसे आए हो? कोई जवाब नहीं। आखिर गुरु वशिष्ठ ने उठ करके जब मुख्य द्वार खोला तो क्या पाया? स्वयं राम खड़ा है। नवयुवक नौजवान राम, प्रिंस राम, राजकुमार राम खड़ा है। क्या बात! कैसे रात के 1 बजे कैसे आना हुआ? प्रभु आपने आज्ञा दिया है आज जाने की, आपने आज महलों में लौटने की आज्ञा सुनाई है। हमें आज महलों में वापस लौटना है, आश्रम से महलों की ओर जाना है। बस छोटी सी प्यास भरी प्रार्थना लेकर के गुरुवर आया हूं कि कृपा करके थोड़ी देर और रख लीजिएगा। क्या कारण? क्या कारण? किस लिए? प्रभु आपने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया, किंतु आत्म अनुभव नहीं दिया। अपनी आत्मा का अनुभव, अपनी पहचान, अपनी जानकारी नहीं दिया। उसके बारे में ज्ञान दिया जिसको आत्म ज्ञान कहता है। आत्मा के बारे में ज्ञान, किताबी ज्ञान दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया, त्रिवेणी में स्नान दिया, किंतु आपने जिसके बारे में, जिस आत्मा के बारे में जनाया, वो आत्मा को नहीं जनाया, उस आत्म अनुभव को नहीं प्रदान किया। उस आत्म अनुभव में डुबकी नहीं लगी अभी हमारी। अभी आपके शिखरों पर जो लहलहाता है वो एनलाइटन स्टेट, वो प्रकाशमान स्थिति अभी उपलब्ध नहीं हुई। गुरुवर, जब तक ये आत्म अनुभूति, आत्म अनुभव, अपनी पहचान, अपनी जानकारी, अपने से अपने आप को जानने की महान परम विज्ञान, परम साइंस, सुपर साइंस हमारे हाथ नहीं लग जाती, तब तक कृपा करके हमको वापस ना भेजिएगा। किंतु हमने तुझे पूछा राम, कितनी बार पूछा तू कौन है, तूने बताया क्यों नहीं? क्या तुझे सुनाई नहीं दिया? सुनाई दिया प्रभु, सुनाई दिया, आपकी आवाज सुनाई दिया। आपने पूछा कौन? प्रभु अगर मुझे मालूम हो कि मैं कौन हूं तो मैं जवाब ना देता। इसी जवाब को पाने के लिए तो मैं आपके द्वार पर आया हूं। मैं हूं कौन?
इसी को जानने के लिए तो मैं तुम्हारे द्वार पर रात के 1 बजे दस्तक दे रहा हूं। ये मेरी प्यास है। मैं हूं कौन, यही तो मैं जानने आया। आज तक जो भी आपने जनाया या जाना गया हमारे द्वारा, वो सब ज्ञान विज्ञान आत्मज्ञान है। आत्मा के बारे में, प्रभु के बारे में जानना प्रभु को जानना नहीं है, आत्मा को जानना नहीं है। वो तो उसके बारे में जानना है। वो तो एक फिलॉसफी है, फिलॉसफर होना है, दार्शनिक होना है। वो तो सारा का सारा बाहर का ज्ञान, आत्मा के बारे में शास्त्र का ज्ञान, सदग्रंथों का ज्ञान, टॉप का ज्ञान है, किंतु वो भरा है भीतर, परंतु जो इशारा है वो तो हमारे हाथ लगा नहीं। वो तो प्रैक्टिकली हम अनुभूत नहीं कर पाए। प्रभु कृपा करके जब तक वो शिखर ना मिल जाए हमको वापस नहीं भेजना, हमें वापस भेजना टोटल बना कर गए। वी मे बी ग्रेट बट वी आर नॉट टोटल एज येट। हमको टोटलिटी देना प्रभु, आपने चरण शरण में वो आखिरी संपदा भी दे देना, प्रदान करना, जिससे हम वंचित रह करके संसार में कभी भी सुखद जीवन नहीं जी सकेंगे। ये जरूर कृपा कर दीजिएगा, हमें इतनी जल्दी वापस ना भेजिएगा। छाती से लगा करके राम को गुरु धन्य धन्य होए। उनकी छाती पर प्रेम का प्रभाव, उनकी पीठ पर शाबाशी का स्टैंप लगाया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, प्यासा हो शिष्य हो तो तेरी जैसा राम, जिसको महलों के सुख नहीं स्वादे, आश्रम की प्रतिकूलता भी जिसको अनुकूलता लगती है, इतनी प्यास दर्द दीवानगी लेकर के अगर तुम आए हो तो राम ठहर जाइएगा, ये शिखर भी लेते जाइएगा। ये अनुभूति का तल, इससे पहले आवे से उतरना होगा, आवे से गुजरना होगा। राम तैयार हो। क्या गजब, जन्मों जन्मों से हमने भीतर की राहों पर पांव नहीं रखा, उस और प्रायोरिटी नहीं दिया, उस और देखा भी नहीं, अपने भीतर की आंख को कभी जगमगाया भी नहीं, उसको कभी अवसर दिया ही नहीं। यूं ही हर जन्म में हम मौत के हवाले होते चले गए, माइंड की गुलामी में, मन की गुलामी में जीते चले गए। इस जन्म में अगर भीतर की दिशा, जीवन दिशा हाथ लगे तो अवसर चूकना नहीं। अनेकों अनेकों जन्म, असंख्य जन्म तूने माइंड के हाथ दिए, अब ये जन्म तो कम से कम मालिक के हाथ दे दे, इसको तो सार्थक कर ले। मालूम नहीं होगा, पता नहीं अगला जन्म कैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, किसी को मालूम नहीं होगा तो, किंतु कैसा होगा, किस तरह का होगा, उस जन्म तक, अगले जन्म तक पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। इतना बुद्धिमता का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जो हाथ में अवसर है उसी को, जो हाथ में अपॉर्चुनिटी है उसी को एक्सप्लोर करना, उसी को उपयोग करना, उसी को उपयोगिता में उतारना, ये अवसर चूकना नहीं। अगर जीवन दिशा मिले तो सब और से उसको प्रायोरिटी प्रदान करके अपने जीवन को सुखद, आनंदित, मुदित, स्वस्थ कर लेना। सदा सदा के लिए तुम अपना भीतर संवार लेना, अपना जन्म सुधार लेना, जीवन ज्योत जगा करके बाहर भीतर के शिखर, संस्कृति के शिखर, टोटलिटी के शिखर तेरे हाथ लगने में तनिक मात्र देरी नहीं लगेगी। अगर तू भीतर संवर जाएगा तो तुझको कोई दुनिया की ताकत दुखी नहीं बना सकती, कोई हालात तुझको दुखपूर्ण जीवन जीने को कंपेल नहीं कर सकता।